हेलो गाइस, मेरा नाम केशव कुमार। मैं स्वागत करता हूं आपका केशव इंग्लिश क्लासेस में। आज की वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप बिटवीन का प्रयोग कहाँ करते हैं। बिटवीन एक प्रेपोजिशन होती है, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो आपका सिंपल जवाब होगा सर दो के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो चीज़ हो सकती हैं, दो पर्सन्स हो सकते हैं, एनिमल्स, एनीथिंग, यानी दो चीज़ आ रही हैं तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अगर दो से ज़्यादा हैं तो हम वहाँ पर एमंग का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने राइट पढ़ा है। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशंस ऐसा होती हैं कि जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर इंसान, जानवरों, किसी की भी बात हो रही होती है, वहाँ हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और ये एग्जाम में एरर कई बार पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में भी आया है, सीपीओ के भी कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको जान लेते हैं कि हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं दो से ज़्यादा के लिए बिटवीन का। पहला सिंपल एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहले देखो, देयर इज एन एलियंस एमोंग, या बिटवीन में से किसी एक को लगाना है। द फोर कंपनीज, जैसे ही आप देखेंगे ना एग्जाम के अंदर फोर कंपनीज की बात हो रही है तो आप तुरंत वहाँ पर एमंग ठोक देंगे। जी सर हम दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एमंग ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। तो वो शब्द कौन कौन से जहाँ हम एमंग का प्रयोग करेंगे या बिटवीन का प्रयोग करेंगे, देखिए। अगर सेंटेंस के अंदर, ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर ये शब्द दिखाई देगा एलियंस, या फिर दूसरा शब्द है एग्रीमेंट, एलियंस या एग्रीमेंट, या फिर ट्रीटी, ये तीन ही शब्द ऐसे हैं जो आपको परेशान करेंगे। बस इन तीनों शब्दों को दिमाग में फिट कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। बस पहला शब्द है एलियंस, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा ट्रीटी, ठीक है। इन तीनों शब्दों में से भी अगर सेंटेंस के अंदर आपको कोई सा भी दिख जाए, तीनों में से कोई सा भी दिख जाए, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिटवीन का ही प्रयोग होगा। चाहे आप 4 की बात कर रहे हो, चाहे 10 की बात कर रहे हो, चाहे 5 की बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पर देखिए, देयर इज एन एलियंस, देखो एलियंस शब्द मिल गया हमें, यहाँ पे मिल गया, नहीं मिल गया, एलियंस पहला वाला। तो अब यहाँ पे हमें सिंपली एक ऑप्शन में दे रखा है एमंग, अगला है बिटवीन। द फोर कंपनीज, अब ये 4 कंपनी हो या 10 कंपनी या 50 हो, उससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलियन शब्द मिल गया तो हम एमंग को यहाँ से काट देंगे और बिटवीन का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा सिंपली। यही सिस्टम अगले वाले में देखो। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, देयर इज एन ट्रीटी, लिख रखा है देयर इज ए ट्रीटी एमंग या बिटवीन दीज 5 कंपनीज। अब ये 5 कंपनीज देखकर आपके मन को महोड़ने की कोशिश करेगा, वो फांसने की कोशिश करेगा। सिंपली आपको एग्जामिनर यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ट्रीटी मिल गया आपको, तुरंत समझ जाओ ट्रीटी। ट्रीटी के बाद हमें चाहे 10 का प्रयोग हो या 5 का, कौन सा शब्द का प्रयोग होगा, एमंग कट जाएगा, बिटवीन का प्रयोग होगा। सिंपल एग्जाम्पल ये वाला भी है, देयर इज ए ट्रीटी एमंग बिटवीन दीज स्टेट्स ऑन द वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर लिख रखा है ट्रीटी शब्द आ गया। ट्रीटी शब्द तो भाई देखो कितनी की बात कर रखा है, 3 स्टेट की बात कर रखा, 3 की हो या 4 की हो, ट्रीटी शब्द मिल गया तो एमंग कटेगा भाई, बिटवीन का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर ये तीनों में से कोई सा शब्द सेंटेंस के अंदर मिल जाए, तुरंत आपको क्या काट देना है, एमंग वहाँ पे काट देना है, और एमंग देकर आपको गुमराह करा जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या चूज करना है, बिटवीन, तीनों शब्दों में से कोई सा मिल जाए, ठीक है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर लो, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आऊँगा। ये